नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। RS 360 के मंच पे आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका शुभ चिंतक, आपका हितैषी नवीन शर्मा तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, लास्ट वीक RPSC की चौखट से मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि RS भर्ती इस हफ्ते आएगी। RS प्री की डेट सितंबर अक्टूबर हो सकती है। जो भी कहा अपने मन से अनुमान से नहीं कहा, अपने कोर्स को बेचने के लिए नहीं कहा, ना कभी किसी और उद्देश्य से, सिर्फ एक उद्देश्य से कि आप सबको सही जानकारी मिले। जो कि बहुत से सोर्स गुमराह करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश करी है जब जब ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिली आपको साझा की जाए। तो आखिरकार RS भर्ती का जो लंबे समय से इंतजार हो रहा था वो इंतजार खत्म होता है और कल RS की भर्ती आती है। तो आज इस सेशन में मैं 4-5 बातों पे बात करूंगा। देखो, पहली चीज तो ये, लोग लगातार पूछते हैं टेलीग्राम चैनल के बारे में। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन करें, बहुत फायदा मिलेगा आपको। क्योंकि मैं अब 2 लोग और मेरे साथ टीम में जुड़ चुके हैं डेली बेसिस पे। इंडियन एक्सप्रेस, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सुजस, गवर्नमेंट वेबसाइट, उसका डेटा में शेयर करता हूं, पेपर की कटिंग शेयर करता हूं, स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं। पूरा प्रयास कि RS भर्ती या कोई भी भर्ती में करंट अफेयर्स सवाल उससे बाहर ना जाए, और वो प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं आपको। फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम हुआ था अभी, उससे पहले आपका एक एग्जाम लास्ट मंथ में जो RPSC ने लिया, उन 2-3 एग्जामों के अंदर जो करंट अफेयर का जो डेटा हमने शेयर किया है डेली बेसिस पे, सवाल में फायदा आपको मिला है। तो साथियों, जो मेरी ऐप RS 360, वहां पे भी मैं ये काम कर रहा हूं। RS प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां मेरी कोशिश की RS प्री में किसी भी कैंडिडेट का जो मेरे कोर्स से जुड़ा 100 नंबर से कम नहीं आए। कट ऑफ तो बहुत छोटी बात है, हम चाहेंगे कि आप बहुत ऊपर एक्सेल करें, हमारी पूरी कोशिश है इसके लिए। तो साथियों, खैर आज बात करेंगे 4-5 मुद्दों पर। पहली बात, RS प्री की जो भर्ती है, ये जो आई है, इसका प्री एग्जाम आखिर में कब हो सकता है। RS मेंस की संभावित तारीखों पर भी चर्चा करेंगे, जो जानकारी इनपुट मिला उसके आधार पे। तीसरा, एक बात बताऊंगा आपको, नोटिफिकेशन में ऐसा पॉइंट लिखा है जो आप सोचते हो थोड़ा उससे अलग ये भी हो सकता है। स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन का भूत RS में आ सकता है, बात करूंगा आपसे। चौथा, SI की बहुत लोगों ने पूछा SI की भर्ती कब आएगी, तो SI के बारे में जो इनपुट मिला वो शेयर करूंगा आपसे। तो साथियों, और रणनीति, RS प्री की रणनीति क्या होनी चाहिए, सोच समझ के पूरे दिन एनालिसिस किया बैठ के आज, और ये सेशन बनाने से पहले, ताकि आपको डेटा पता चले, हकीकत क्या है, क्या हुआ है अब तक RS की भर्ती में, उससे आप अपनी आगामी रणनीति बना सकते हो। तो साथियों देखो, 2018 का जो एनालिसिस देखा RS भर्ती का, उसकी कहानी ये थी कि 1014 पोस्ट पे वैकेंसीज आई थी। लगभग 2 गुना 2010 कैंडिडेट्स ने मेंस क्वालिफाई करा। प्री लगभग 22,000 छात्रों ने क्वालिफाई किया था। जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उनकी संख्या थी 4.97 लाख, लगभग 5 के आसपास, 5 लाख। और एग्जाम में जो अपीयर हुए वो 3.76 लाख, 3,76,000 लोग एग्जाम में अपीयर हुए थे। ये तो होता ही है ना, जो सारे लोग फॉर्म भरते हैं वो उनमें से कुछ लोग एग्जाम देने नहीं जाते। ये तो मिलेगा आपको, इस बार भी होगा, हर बार होता है। तो इस डेटा का निचोड़ निकालें, कर्ज निकालें, तो कर्ज से निकलता है कि 3,76,000 लोगों ने परीक्षा दी, कैंडिडेट्स ने, 1014 ने आपका क्वालिफाई करा। इसका मतलब 0.26% सिलेक्शन रेट है। ये जो परसेंटेज है, ये 1%, सिंगल परसेंट के भी 1/4 से कम, सिंगल परसेंट के भी 1/4 से कम फाइनल सिलेक्शन 18 में हुआ। इससे पता लगता है कि कंपटीशन किस अव्वल दर्जे का है। ये 18 की कहानी थी, 23 में कंपटीशन और बढ़ेगा साथियों। तो अब जो है समय सोने का बिल्कुल नहीं है, जागने का समय है, सजगता के साथ में ईमानदारी से प्रयास करने का समय है। तो ये जो ट्रिपीजियम है, ये काफी हद तक RS प्री, RS मेंस, RS इंटरव्यू की कहानी को बयान करता है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, पहले तो ये जितने लोगों ने फॉर्म भरा
एक हॉरिजॉन्टल बार, जैसे नीचे आते जाओगे ये सिकुड़ता जाएगा, इसकी विड्थ कम होती जाएगी। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो एकदम बहुत मिनिस्कूल छोटे विड्थ पे, नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या 0.26%, 1/4% से के आसपास या उससे भी कम। साथियों इस बार जो नंबर ऑफ पोस्ट आई है आरएस आरपीएससी के अंदर, आरएस में भर्ती में, उसकी बात करेंगे और समझेंगे उसके क्या मायने हैं। डीएसपी के 60 पोस्ट, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि कुछ लोगों की चाहत होती है डीएसपी पुलिस सेवा में, अपनी इच्छा होती है कि पुलिस सेवा में जाके कार्यरत हो, काम करें। तो डीएसपी के इस भर्ती में 60 पोस्ट आई है, एसडीएम की 67 पोस्ट आई है। चर्चा करते हैं उसकी। तो देखिए ये आरएस हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, सफलता के 3 पी जो मैंने कई बार आपसे कहा है। पहला पी पेशेंस, धैर्य, वो आपने नोटिफिकेशन में ही देख लिया कितना धैर्य रखना पड़ता है आरएस के अंदर, 2-3 साल में भर्ती आती है। फिर सेकंड पी परसिस्टेंस, लगातार डेली बेसिस पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जिस दिन आपने आलस कर दिया, छोड़ दिया, आरएस आपसे दूर भाग जाएगा। थर्ड प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस का मतलब आपका डेडिकेशन, गोल, लक्ष्य को सामने दिखना है, उसको भेदना है, रात दिन लक्ष्य दिखना चाहिए, उसके लिए आपका हार्डवर्क देन अचीवमेंट। तो ये 3P टेक्निक, और बल्कि मैं यूं कहूं कि आरपीएससी का जो पी है ना, वो पी यही है। आरपीएससी में जो पी है वो वास्तव में यही है। तो कुल मिला के कल जो अपना विज्ञापन आता है उसमें पदों की संख्या पूरा सब टेलीग्राम ग्रुप पे, वेबसाइट पे आप आरपीएससी सब देख सकते हो। ये पदों का जो टोटल पोस्ट हैं प्रॉपर सर्विसेज में, राज्य की सेवाओं में वो 424 हैं, अलाइड सर्विसेज अधीनस्थ सेवाओं में 481 हैं। लेकिन इस सेवा का लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कुछ चक्षु हमारे खुलेंगे। जैसे कि देखिए यहां पे कुछ मेन सर्विसेज का मैं आपको एनालिसिस बताता हूं। पहले देखिए 2021 में जो टोटल पोस्ट आई थी 988, ठीक है, इस बार कितने हुई 905, लगभग 8.4% का 8.4% का डिक्रीमेंट, नीचे गिरा है आंकड़ा। प्रॉपर सर्विसेज जो राज्य की प्रॉपर सेवा है वहां पे 363 पद थे 21 में, इस बार 424। यहां पे आपको 16.8%, 16.8% की बढ़त मिलेगी, मतलब कि प्रॉपर सर्विसेज में सीटें बढ़ी है। तीसरा अलाइड सर्विसेज अधीनस्थ सेवाएं, वहां पे 625 थी 21 में, 23 में होता 481। इसका मतलब 29.9% का 29% का यहां डिक्रीमेंट, मेजर डिक्रीज इसी में हुआ है। अधीनस्थ सेवाओं की सीटें इस बार कम है पिछली बार के वनस्पत, ठीक है। और यदि हम देखें प्रॉपर जो हमारी सर्विसेज हैं, जो हमारी जो सेवाएं एसडीएम की, डीएसपी की, आरटीएस की, उसकी बात करें तो उस पर भी एक नजर फरमा लेते हैं। देखिए ये आपके सामने आंकड़ा एसडीएम, आरपीएस, आरटीएस। एसडीएम की 21 में थे 76 पोस्ट, इस बार कितने हैं 67। 9 पोस्ट का 9 पोस्ट घटी है, ठीक है। तो जो हमको बड़ा हुआ फिगर दिख रहा है ना प्रॉपर सर्विसेज में, वो क्यों है? क्योंकि अकाउंट सर्विसेज में, लेखा विभाग में 130 पद हैं जो पिछली बार कम थे, इसी वजह से प्रॉपर सर्विसेज में बड़ी हुई सीट दिख रही है। दूसरा आरपीएस में 77 पोस्ट थी 21 में, 23 में 60 होती है, 17 का डिक्रीमेंट, 17 नीचे गिरा है। आरटीएस राजस्थान तहसीलदार सेवा 96 पोस्ट थी जो बढ़कर इस बार होती 102। तो मतलब कुल मिला के इस पूरी भर्ती में आरटीएस की पोस्ट ज्यादा है 2021 की भर्ती के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये एक डेटा आपको बताएगा कि बेसिकली कुछ जगह डिक्रीमेंट है, कुछ जगह इंक्रीमेंट है, पर एज ए होल 23 में जो नंबर ऑफ टोटल सीट है वो पिछली बार से कम हुई है। देखिए साथियों इस बार एक बड़ा
एक आपको एक झोलमाल है, गोलमाल है, वो दिखेगा और आप उसके लिए तैयार है ना। मैंने ईओआरओ में क्या कहा था आपसे, 2 पारी में एग्जाम होगा। 2 पारी का मतलब नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग, मॉडरेशन। आपकी विज्ञप्ति देख लेना। विज्ञप्ति में जो अन्य विवरण लिखा है, जहां पे चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मेंशन्ड है, वहां पे क्या लिखा है, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा, साक्षात्कार, इंटरव्यू के माध्यम और एग्जाम से होगा। आवश्यकता पड़ने पे आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएट जो अपन करते हैं आपकी कॉपी को, उसमें स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति या प्रोसेस को अपनाया जा सकता है। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्जाम में अपीयर होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, और वो संख्या बढ़ी रही है हर साल तमाम भर्तियों में, तो आरपीसी क्या करता है, एक पारी में एग्जाम ना करा के 2 या 3 पारियों में एग्जाम कराता है। हर पारी में अलग पेपर आएगा, तो पेपर का स्टैंडर्ड भी अलग होगा। पेपर का स्टैंडर्ड अलग होगा पहली पारी का दूसरी पारी से, तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए, मान लीजिए फर्स्ट पेपर होता है 9 बजे से 12 बजे तक, सेकंड जो पारी में पेपर होता है 2 बजे से 5 बजे तक। फर्स्ट पेपर जो है वो टफ आता है, सेकंड पेपर इजी आता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेकंड वाले को फायदा मिले, सब लोग वो सिलेक्ट हो जाएं। तो सेकंड वाले जो पेपर के लोग हैं उनके स्कोर को नॉर्मलाइज, स्केल्ड किया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पेपर के लेवल प्लेइंग फील्ड को क्रिएट करने के लिए, जो आपने एसीएफ एफआरओ में देखा, जो ईओआरओ में हुआ और अब इसमें भी होने की चांसेस है, लिखा है यहां पे इन्होंने, ठीक है। पर ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होगा, ये डिपेंड करता है आरपीएससी के डिस्क्रिशन पे कि वो नंबर ऑफ कैंडिडेट छात्र जो अपील हो रहे हैं उस आधार पे क्या निर्णय लेता है। पर तैयार रहें इस चीज के लिए। तो साथियों दूसरी बात, अब ये मेन चीज जो आप लोगों का मेन सवाल है कि प्री एग्जाम कब होगा। मैंने क्या बोला था फ्राइडे को आपको, लास्ट वीक में, सितंबर। इन्होंने लिखा सितंबर या अक्टूबर। देखो साथियों, अब तक आरपीसी में जो चर्चा हुई या जो बातें हुई और नोटिफिकेशन में जो हमको देखने को मिल रहा है, उस आधार पे ये बिल्कुल कहा सकता है कि सितंबर का लास्ट वीक या अक्टूबर 15 तक इस बीच में प्री की डेट आएगी। बहुत टाइम नहीं लगेगा। 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपका भरना, 31 जुलाई तक भरना है। तो फॉर्म अभी परसों तरसों से बनने स्टार्ट हो रहे हैं 1 जुलाई से, ठीक है। ज्यादा समय लगेगा नहीं, बहुत जल्द आपको एग्जाम की डेट की अपडेट भी मिल जाएगी और मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये मान के चलना, तैयारी अपने हिसाब से करना कि सितंबर लिखा है तो सितंबर के आखिरी सप्ताह में हो तो आप तैयार रहो। एग्जाम अक्टूबर में भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आरपीएससी आखिरी में क्या डिसीजन लेता है। अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, खाली मंथ डिसाइड हुआ है, कैलेंडर भी आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में अक्टूबर लिखा है तो उससे पहले ही कराया जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो जो भी है जानकारी वो मैं आपको दूंगा, पर आप अपनी तैयारी को कैसे करोगे, सितंबर का लास्ट वीक मान के, क्योंकि सितंबर के लास्ट वीक परीक्षा हो गई तो कल को आपको ये ना बोलने का मौका मिले मुझे टाइम नहीं मिला या मेरी तैयारी कमी रह गई उसमें कुछ, ठीक है। 90 दिन आपके जिंदगी के, 90 दिन आपके आरएस प्री के, ऐसे मान के खेल अपना कीजिए, ठीक है। तो 2 बातें, ये स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन का पॉइंट भी आप याद रखना, इसके लिए तैयार रहें मेंटली। उसके अलावा साथियों यहां पे देखिए, ये मैं कई बार तमाम प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूं कि जो पहले आपका आरपीएससी का जो स्टैंडर्ड्स था, जो पहले आपका आरपीएससी का जो पैटर्न था, नेट जेआरएफ के क्वेश्चन आते हैं ना, 1 लाइनर, ठीक है, जिसमें ज्यादा घुमाव नहीं होता, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा। राजस्थान की विधानसभा के अंदर आपके कितनी सीटें हैं, जो ईओआरओ में पूछा, इस तरह के डायरेक्ट सवाल आते थे। ये 2013 से पहले का प्री का ट्रेंड था, लेकिन ये कहानी 18 में बदली है, 16 में बदला, वो 21 में और बदला हुआ। आजकल सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते, उसमें ट्विस्ट डाला जाता है। सिंगल स्टेटमेंट वाला सवाल भी है ना, सिंगल लाइनर, उसमें भी सीधा सवाल नहीं होगा, कुछ ट्विस्ट हुआ छिपा हुआ। तो बिटवीन दी लाइंस पढ़ना है। तमाम किताबों की लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के बाद अपडेट कर दूंगा
रात तक उस लिस्ट को आप देखना, इंग्लिश मीडियम के लिए भी, हिंदी माध्यम वालों के लिए भी। उसके अलावा साथियों, सबसे बड़ी बात जो आप में से कई लोगों ने मुझसे समय समय पूछा है कि सबसे बड़ा सवाल, करंट अफेयर कब से पढ़े, करंट अफेयर कब से पढ़े। सीधा सा मूल मंत्र दे रहा हूं, जनवरी 2023 को बांध लो। 1 जनवरी 2023 से और 15 सितंबर तक करंट अफेयर पढ़ना ही है। चाहो तो जनवरी पहले का देखो, लेकिन मिनिमम 1 जनवरी से लेके चलना है। ये क्लियर कट आपको बताया। सुजस मैगजीन, मूमल मैगजीन, अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, ये तो ठीक है। इसका बेस्ट सोर्स जो कहूंगा मैं, जो मैं खुद अब काम कर रहा हूं या मेरे साथ के लोग जो काम कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे करंट अफेयर का, मुझे नहीं लगता उससे क्वेश्चन बाहर जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत उसमें टाइम दिया है और टाइम हम आगे आप लोगों के लिए देंगे, या हमारी ऐप पे जो काम कर रहे हैं कोर्स के माध्यम से, वो भी बहुत सफिशिएंट रहने वाला है। ठीक है साथियों, तो कुल मिला के ये कहानी है। तो आप अपने आप में अपनी क्षमताओं पे बिलीव करें। आप में से बहुत अच्छे लोग हैं जो कॉर्पोरेट में जानता हूं, कॉर्पोरेट कल्चर में है, विप्रो कंपनी में है, आईटी सेक्टर में है, बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं। उनके पोटेंशियल को मैंने देखा है, परखा है। बिलीव करो अपने आप में, ठीक है। टारगेट बेस्ड अप्रोच लेके चलो, डेफिनेटली मंजिल आपके साथ खुद आगे बढ़ के आएगी। तो ये आप मोटिवेशन के लिए बेस्ट बता रहा हूं आपको मैं। आप उस पल को इमेजिन करो, आपने जो सपना देखा, जब भी देखा, आज देखा, 2 साल पहले देखा, 3 साल पहले देखा कि मैं एसडीएम बनूंगा, मैं डीएसपी बनूंगा, या मैं कोई तहसीलदार की सेवा में अच्छे पद पे कार्यरत होऊंगा, तो वो चेहरे पे जो मुस्कान, स्माइल आपके आएगी, आपके परिवारजनों के आएगी, आपके रिलेटिव्स के आएगी। वो मुस्कुराहट की $1 मिलियन पैसे भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो साथियों, वो आप अगर इमेजिन करोगे तो आप अपने आप सेल्फ मोटिवेट होगे, वो दिखेगा लक्ष्य आपको, ठीक है। तो घबराना नहीं है, डरना जरूरी है, बिल्कुल सही है। राम गोपाल वर्मा की फिल्म नहीं है, सही बात है, लेकिन डर के आगे जीत है। नर्वस नहीं होना है, क्योंकि ये कंपटीशन का मैदान है। जंग में जो डर गया सो मर गया, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक एनालिसिस मैंने किया था, पहले भी मैंने बताया, ये भी मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ऐप पे भी। अगर अपन देखें 16 के पैटर्न को आरएस प्री के, 18 के पैटर्न को आरएस प्री के, तो सबसे ज्यादा सवाल कहां से उठ के आए, कौन से सेगमेंट से उठ के आए, वो काफी हद तक हमको पता चलता है। जैसे कि ये आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी, इस सब का डेटा मैंने निकाला है। और इसका निचोड़ मैं आपको बताऊं तो निचोड़ ही निकल के आता है, ये पाई चार्ट बताता है आपको काफी हद तक। कुल मिला के सबसे ज्यादा सवाल आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 20 सवाल, सेकंड नंबर या उसके इक्वली करंट अफेयर के, राजस्थान, इंडिया, इंटरनेशनल और स्पोर्ट, 4 हिस्से करंट अफेयर के 20 सवाल, 17 आते हैं, ये बढ़ के संख्या 21 में 20 हो चुकी है। उसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, जिसके लिए आपको RS अग्रवाल किताब पढ़नी है, रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, और एनसीईआरटी की 8वीं, 9वीं, 10वीं, 8th, 9th, 10th की जो एनसीईआरटी के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे पीछे, वो सॉल्व करोगे, बहुत फायदा मिलेगा। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा दिया हुआ एनसीईआरटी की किताबों में। तो खैर 20 सवाल, 20 और 20 टोटल 60 सवाल, 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150, तो खाली 3 हिस्सों से है। और इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी के भी 21 सवाल आते हैं, 21-22 सवाल। तो अगर आप पॉलिटी को, करंट अफेयर को, साइंस टेक्नोलॉजी को और रीजनिंग और मैथ्स को जोड़ोगे तो 80 सवाल तो यही हो गए। आधा खेल तो इसी से पूरा निकल गया आपका, ठीक है। तो जो सामने है, जो चीज की सवाल ज्यादा पूछे आते हैं, उसको फोकस करना है, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली ज्यादा रहेगा। तो ये एक पाई चार्ट जो हमने बनाया या पाई चार्ट का एनालिसिस किया 16 का, ये पाई चार्ट भी लगभग वैसी ही कहानी बयान करता है जो मैंने आपको यहां बताई है। सबसे ज्यादा सेगमेंट करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हमारा इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी। और जो अपने कोर्स में मैं काम कर रहा हूं, तो मेरा कोर्स है, उसमें भी इस बात को ध्यान में रख के हैंड होल्डिंग सपोर्ट
मेरी ऐप वाले कोर्स में। ये मेरा पूरा प्रयास और मेरे साथ के जो टीम मेंबर्स का कि आपका स्कोर 100 से नीचे ना जाए। तो ये कहानी आपकी 21 में होती है। ये 21 का जो 2018 का और 2021 का जो पैटर्न आया उसमें भी लगभग ये पैटर्न फॉलो हुआ है। देखिए 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं, वो तो वेरिएशन होगा, लेकिन अगर हम उसको एक करेक्ट लाइन में समझना चाहें तो एनालिसिस यही बोलता है कि जो 3-4 सेगमेंट है उनका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो देखिए साथियों, आरएस मेंस का भी जो कोर्स स्टार्ट किया है उसमें कॉपी जो चेक करेंगे उसका भी बात करूंगा आपसे अभी नेक्स्ट। लेकिन अभी ये ध्यान रखना है कि 150 क्वेश्चन आरएस प्री में 180 मिनट मिलेंगे। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1.2 एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1.2 मिनट। तो आपका प्रिसीजन तो होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे लोगों को देखा है मैंने, प्री में मार्क खा जाते हैं, मेंस के लिए पढ़ते रहते हैं, प्री में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस, ये प्री में टाइम नहीं दिया। तो प्री कंपटीशन भी मैंने कह दिया आपसे, नंबर ऑफ सीट कितनी है पिछली बार से कम, 15 गुना पास करेगा प्री में, लगभग 1400 को समथिंग फिगर है, इतने लोग कम पास होंगे प्री एग्जाम में। तो प्री की कट ऑफ शूट करेगी, प्री की कट ऑफ रिकॉर्ड कर लेना मेरी बात को, प्री की कट ऑफ पिछली बार से ज्यादा जाएगी 101%। तो इसीलिए कोई आपके साथ में अनफॉर्चुनेट ना हो जाए, प्री को भी साथ में लेके चलिए। साथियों, जैसे पानी की हर बूंद कीमती है, पूछो जैसलमेर के निवासियों से, पूछो गुजरात के कच्छ रीजन से, पूछो सहारा डेजर्ट में रहने वाले लोगों से, तो उसी प्रकार हर सिंगल डे, हर दिन बेशकीमती है। आने वाले 90 दिन आपकी जिंदगी के लिए बहुत अहम है और गेम चेंजर है। इसलिए उस हर दिन को, हर पानी की बूंद को आपको संजोए रखना है, उसका भरपूर इस्तेमाल करना है। तो ये जो काउंटडाउन है, नोटिफिकेशन के आने से ऑटोमेटिकली घड़ी की सुइयां तेज भागने लग जाती है, ठीक है। और उस घड़ी की सुई को आपकी तैयारी भी तेज भागनी चाहिए, घड़ी के सुई के अनुपात में ही। तो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। हमारे जो ओलंपियन, हमारा जो हम जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या पढ़ते हैं जिस एग्जाम के लिए, वो तैयारी इन लोगों की तैयारी के सामने बहुत कम है। आप तो एग्जाम दे रहे हो ना, पढ़ते हो, एसी में पढ़ते हो या लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हो, रिलैक्स मोड में पढ़ते हो। ये दोपहर में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में 4 साल 3 साल इतनी छोटी उम्र से ये लोग जो हैं एकदम लड़ाई वाले माहौल में युद्ध स्तर पे तैयारी करते हैं, ठीक है, ओलंपिक में पदक जीतने के लिए। तब जाके कहीं किसी को ब्रॉन्ज मिलता है, इन्होंने गोल्ड जीता। तो इनकी तैयारी के सामने इनकी जो मेहनत है उसको देखो, मोटिवेशन आपको अपने आप मिलेगा। ये अपने आप में एक मोटिवेशन के सोर्स है। ये हुए MS धोनी हुआ, ये हुए और तमाम हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तमाम उदाहरण है। तो टाइम टेबल ये बहुत जरूरी है। एक टाइम टेबल का फॉर्मेट निकालो, प्रिंट निकालो उसका, उसमें तय करो कि आपको किस दिन क्या पढ़ना है, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार। मेंस में भी काम करना, हिंदी ग्रामर को डेली लेके चलना है। आरएस मेंस में पेपर 4 की बहुत इंपॉर्टेंस है, सिलेक्शन ही पेपर 4 से होता है। तो हिंदी ग्रामर को या इंग्लिश ग्रामर को डेली लेके चलना है जब तक कि प्री एग्जाम का लास्ट मंथ ना बच जाए। इसको लिखते चलो यहाँ पे, ताकि आपको देखिए अच्छा मैंने इतना कर लिया, क्रॉस कर लेना, टिक कर लेना, अच्छा इतना बचा है। आई ओपनर, चक्षु खोलेगा आपकी आंख के ये टाइम टेबल। जो हमारे बहुत टैलेंटेड लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, विप्रो कंपनी से बताया मैंने, आईटी सेक्टर में या ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उनको जो नौकरी है, किसी भी नौकरी पेशे में है, रेलवे में है, उनको टाइम की बड़ी किल्लत रहती है। कई लोग शिफ्ट में काम करते हैं, सुबह की शिफ्ट, शाम की शिफ्ट, ठीक है, चाहे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, लेकिन प्रेशर तो रहता है, ठीक है। और बॉस का प्रेशर, उसके बाद काम का प्रेशर, फाइल सबमिट करनी है, रिपोर्ट सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ऊपर से आरएस की हेडेक। तो आप छुट्टी वुट्टी का मैनेजमेंट लो, ठीक है, छुट्टी वुट्टी तरीके से प्लान करो। अगर छुट्टी मिल जाती तो वेल एंड गुड, छुट्टी नहीं मिलती तो आप इस तरह टाइम मैनेजमेंट बैठाओ अपना ऑफिस के अंदर कि जैसे मान लीजिए जो ऑफिस के जो जिस टाइम फिजूल एक्टिविटी होती है, उस काम नहीं होता, उसको आप अपने तैयारी में, गपशप में इन्वॉल्व ना हो, गॉसिप में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि सारे लोग एग्जाम दे नहीं रहे हैं।
तो टाइम मैनेजमेंट कॉर्पोरेट वालों के लिए एक एक चीज है, टाइम का मैनेजमेंट करोगे तो हो जाएगा। बहुत से लोग आरएस में नौकरी वाले ही देते हैं, जो ट्रेंड चल रहा है। तो साथियों, जो मेरा कोर्स जिसके बारे में मैं आपसे बोला, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, मेरा पूरा प्रयास, पूरा अंत तक प्रयास रहेगा मेरे साथ के लोगों का भी, कि आपको इस प्रीलिम्स के मेंटरशिप प्रोग्राम से, इसका लिंक भी दिया हुआ RS360 ऐप पे आप जाके देखेंगे गूगल प्ले स्टोर से, तो वहां पे हम आपको डेली बेसिस पे क्विज अपलोड करते हैं, करंट अफेयर का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और वो सेगमेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ना, उसको पहले लेके चल रहे हैं, जहां से ज्यादा सवाल बनते हैं। पूरी कोशिश सवाल बाहर ना जाए और आप 100 के ऊपर स्कोर करो। दूसरा, हमारा RS मेंस टू द पॉइंट, ये भी, क्योंकि RS प्री पास करने से तो आप दिल्ली जीतोगे नहीं, RS प्री पास करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप मेंस को पास ना करो। तो मेंस को पास करने के लिए हम अभी 1 जुलाई से मेंस टू द पॉइंट कार्यक्रम, जो मैंने कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पे डाले हुए हैं, फुल फ्लैश काम करने वाले हैं, जिसमें प्री का कोर्स हमने शामिल कर दिया है। तो जो किराया दिल्ली से जयपुर का है ना, उससे भी कम फीस में, ताकि आपको किसी भी आर्थिक तौर पे दिक्कत ना आए। और पहले चेक करो खुद मटेरियल, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो, खुद देखो मटेरियल, और फिर आपको जमे तो ज्वाइन करो। ठीक है, हमेशा हमने बेनिफिट ही चाहा है। तो साथियों, ये आपका हमारा जो ये जिस टेलीग्राम चैनल की बात मैं कर रहा हूं आपसे, ये RS360 टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं ऑपरेट करता हूं डेली बेसिस पे करंट अफेयर का, गवर्नमेंट वेबसाइट से, राजस्थान पत्रिका, इंडियन एक्सप्रेस शेयर करता हूं। उसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको आप देखो, फायदा मिलेगा। मेंस का जो हमारा कोर्स है उसमें हम, तो साथियों जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ साथ जो हमारी ऐप है RS360 ऐप, वहां पे मेंस का RS मेंस टू द पॉइंट करके जो हमारा नया प्रोग्राम 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे 375 नंबर के सेगमेंट पे 375 मार्क छोटे सब्जेक्ट पे पूरा फोकस रहेगा हमारा। और प्री एग्जाम के बाद हम बड़े एरियाज जैसे कि आपके एथिक्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, उसको कवर करेंगे। इनिशियली फोकस हमारा उन सब्जेक्ट्स पे रहेगा जो प्री के साथ आसानी से स्ट्रेटेजिकली हैंडल किए जा सकते हैं और स्कोरिंग भी है, लाइक समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, लेखांकन, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, स्पोर्ट्स एंड योगा। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में कोर्स अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम का सोर्स कहीं नहीं मिलता मटेरियल, मैं आपको इंग्लिश मीडियम का पूरा मटेरियल RS मेंस का विद गारंटी इस बात की कि सिलेबस कवर किया सारे ऑथेंटिक सोर्सेस से, NCERT, राजस्थान बोर्ड की किताबें, हुकुमचंद, उसके अलावा हमारे इंडियन पॉलिटी की जो स्टैंडर्ड बुक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की राजस्थान बोर्ड की बुक है, इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी मीडियम के साथ साथ कवर कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं। सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। RS360 ऐप को डाउनलोड करो, फायदे में रहोगे। खैर, ये तो एक बेसिक है। शुरुआत कहाँ से करनी है बिगिनर्स के लिए, कौन सी किताब पढ़नी है, उन किताबों का अभी लिस्ट मैं आपको, जैसे सब किताब इकोनॉमिक्स की है, ये किताबें आपकी इंडियन पॉलिटी की है, तो इकोनॉमिक्स की किताब हो गई, कौन सी NCERT है, कौन सी क्लास की NCERT है, राजस्थान बोर्ड की कौन सी किताब है, ठीक है, कौन सी क्लास की, वो टेलीग्राम चैनल का जो मैंने आपको बताया वहां पे मैं लिस्ट अभी शेयर कर दूंगा। तो खैर ये चीजें हैं। तो हमारे जो नौकरी पेशे के लोग, टैलेंटेड लोग, वो भी ध्यान रखें, जो लोग अभी अनएम्प्लॉयड है वो भी ध्यान रखें। भर्ती का बिगुल बज चुका है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। यदि सपने बड़े हैं और सपनों को साकार करना है तो आपका समय आ गया है। यदि ख्वाब देखा है DSP का, ख्वाब देखा है SDM का, तो समय सपनों को साकार करने का बिगुल बच चुका है। समय का सदुपयोग कीजिए। जहां तक SI की बात है, लगातार लोगों ने पूछा, SI की भर्ती मैंने पिछली बार बताया था आपको लास्ट वीक में, अभ्यर्थना RPC पहुंच चुकी है। लेकिन देखो, ऐसा नहीं होता कि सारी भर्तियों को नोटिफिकेशन एक साथ आ जाए। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली, अगले हफ्ते RS की आई, अब SI की जो भर्ती की अभ्यर्थना है जो पहुंची है जुलाई में, जो मुझे बताया गया जुलाई में एक चांस है कि जुलाई में आपका SI का नोटिफिकेशन कब निकल जाएगा। अब वो चाहे जुलाई के मध्य में हो, चाहे जुलाई के अंतिम हो, वो भी मैं आपको इनपुट शेयर कर दूंगा जिस समय, जिस हफ्ते में आने वाला होगा। लेकिन जो जानकारी मुझे दी गई या मिली, जुलाई में संभावना है, किसी भी तारीख को जुलाई में आपका RS के बाद SI का अभ्यर्थना का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। तो अपडेट मिल जाएगी, उसके लिए बिल्कुल आप
तैयारी करते रहिए। अब तो सब जगह सब चीज़ें क्लियर होती आ रही हैं, तो अब की बार आखिरी बार RS पार या जो भी आपके एग्ज़ाम ऐसा ही है वो सब पे आप लगे रहिए। हमारी शुभकामनाएं, हमारा प्रयास हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन बहुत शुभ रहे।